हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं आपके बीच। भाई ये वीडियो थोड़ा एजुकेशनल रहेगा और इस क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर, जो अर्थमेटिक बैंकिंग में अर्थमेटिक बहुत रोल प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है अर्थमेटिक में। क्यों? क्योंकि नो डाउट थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, याद इसको जो लर्न करने में टाइम लगता है। सिंप्लीफिकेशन बाकी जो चैप्टर्स हैं वो करने में आसानी है, लेकिन अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स में भी आपके महत्व रखता है, मेंस में तो रखता ही है। तो अपन सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे भाई। ठीक है, जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स मैंने अपने टाइम पे सीखी थी वो सब बताने की प्रयास करूंगा। मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। IBPS PO 2022 सिलेक्टेड हूँ मैं, और IBPS क्लर्क 2022 सिलेक्टेड हूँ मैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मैथ्स में वो लेवल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तो वो लेवल भी अचीव होएगा भाई। मैथ्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बिल्ट होगा। ठीक है, मैथ्स में कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड नहीं आ रही, स्पीड कैसे आएगी भाई? वो धीरे धीरे बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के चैप्टर जो भी हैं साथ में, वो बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन उसको स्पेशली मैं कराने नहीं वाला, क्योंकि उसमें सिर्फ स्पीड चाहिए, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो अपन परसेंटेज शुरू करते हैं। परसेंटेज लेक्चर नंबर ये 1 रहेगा, और धीरे धीरे अपन पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म करेंगे। और जो IBPS, जो आप इस साल के जो एग्जाम्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसको देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। परसेंटेज, परसेंटेज का भाई बेसिक अर्थ जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता देता हूं, शुरू से देखना। परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज, सेंट, परसेंट मतलब पर मतलब डिवाइड में, और सेंट मतलब 100। इसका मतलब क्या हुआ मेरा भाई? सुनिए, पर सेंट मीन्स डिवाइड बाय 100। इट मीन्स अगर मैं बोलूं 200%, मैंने कहा कि एक 200% है, तो 200% का मतलब क्या है? 200%। परसेंट ये परसेंटेज का सिंबल होता है, इसकी जगह मैं लगाऊंगा डिवाइड बाय 100। मैंने बोला इसका मतलब 2, इसका मतलब याद रखना है, जो 2 है वो 200% होता है। 2 है वो 200% होता है, इसका मतलब एक कितना होगा? सिंपल बात, अगर 200 है तो एक कितना होगा? डिवाइड बाय 2, 100%। अगर 1/2 कर दूं, इसका भी हाफ कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 50%। और ये तो आपको पता है हाफ कितना होता है? 50% होता है। तो यहां से अपने को पता चला परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का बेसिक मतलब अपने को पता चल गया। ठीक है, बेसिक से अपने को पढ़ना है, ताकि ना बेस इतना बिल्ड हो जाए, क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे फिर, है ना। तो परसेंटेज का आप कॉपी लेके बैठना, और कॉपी पे ये सब नोट करो। अब अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट, अब इसको भाई जो जो मैं बता रहा हूं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो डेली बेसिस पे। जो मैं किया करता था अपने टाइम पर, उसके कारण भाई मैंने काफी हद तक बिल्ड किया, बहुत अच्छा बिल्ड किया, और है ना। तो अब अगला कंसेप्ट पे चलेंगे। कंसेप्ट होता है चेंज करना है परसेंट से रेशो में, और एक होता है रेशो से परसेंट में। अब वैसे कैसे करते हैं? इफ मतलब अगर परसेंटेज से रेशो में कन्वर्ट करना है, मैंने बता दिया डिवाइड बाय 100। डिवाइड यहां पे लिख लो, डिवाइड बाय 100। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं बस ये लिखवा रहा हूं बेसिक बताने के लिए। परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 50%, परसेंट की जगह आपने 100 लगा दिया, मतलब डिवाइड बाय 100। 50 डिवाइडेड बाय 100, 1/2। तो 1/2 रेशो में है, परसेंटेज में अगर लिखूं तो ये 50% हुआ। ठीक है, एंड सेकंड होता है रेशियो टू परसेंटेज। अब ये याद रखना, ये थोड़ा काम आएगा बाद में। रेशियो से परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। दो चीज पढ़ी हमने, परसेंटेज से रेशियो में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई डिवाइड में जा रहा है 100, और जब रेशियो से परसेंटेज में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल दिखाऊंगा और एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल इसीलिए बार बार दे रहा हूं, सिर्फ ये पढ़ा दूंगा ना, कोई मतलब नहीं है उसका, ये चीज है ना। एग्जाम्पल से याद रख लो आप, दो चीजें, या तो इससे याद रख लो या तो इससे। इससे थोड़ा डिफिकल्ट बनता है क्योंकि एक स्टेटमेंट है, मजा नहीं आता। इससे याद रखना आसान है। रेशियो से परसेंटेज 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 100।
50%। इसको रिवर्स करते हो तो यही बन जाता है। वैसे ही 1/3 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100/3 बनता है। इसको डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड में करना तो ये बनता है, पॉइंट में लिखोगे तो ये बनता है 33.33%। ये समझ आया? दो कंसेप्ट मैंने बताया, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, रेशियो से परसेंटेज में डालना है मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी, एग्जाम्पल से याद रखें। ठीक है, ये नोट डाउन करना। ठीक है, समझ आ गया होगा, है ना? अगर कोई डाउट रहे ना तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है भाई, वहां पे आप पूछना, है ना? अब मेरा भाई एक चीज हाँ, अब मेरा भाई एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं, रेशियोज हैं कुछ। रेशियोज को परसेंटेज में हम याद नहीं करते, मतलब ना जो मैंने लिखवाया मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये अपन कुछ रेशियोज को डायरेक्टली याद रखते हैं कि कितने परसेंटेज में क्या बनता है। तो वो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, वो आपको याद करनी है और मैं वो लिखने वाला हूँ। मेरे को भी याद है, मैंने अपने टाइम पे की थी। शुरू से किसी को याद नहीं होता, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये नहीं मानना कि नहीं होगी इतनी ज्यादा, नहीं, रोज आप प्रैक्टिस करिए, रोज 4-4 रेशियो करके करिए, आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था 1 कितना होता है 100%। तो 1 इज इक्वल टू 100%, बोलता भी रहूंगा मैं। ठीक है, 1/2 50%, 1/3 इसको याद रखना है 33 1/3%। इसको पॉइंट में नहीं लिखूंगा, पॉइंट में लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आप पॉइंट में बना सकते हो। ये बनता है 33.33%। ठीक है, 1/4 25%। इसको इंटू 100 कर रहा हूं, एक बात याद रखना, इसको इंटू 100 कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिर्फ। ठीक है, और यहाँ को राइट हैंड साइड को डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आपको रेशियोज मिल जाएंगे। 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2% या फिर 12.5%। ठीक है, इसको नोट करते रहना और ना बाद में याद कर लेना इसको। 1/9 1/9 होता है 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%। ठीक है, 7 1/7% है, राइटिंग आपको ठीक है। 1/15 6 2/3%। आपको दिखे ना, अगर दिखे ना प्रॉपरली तभी मैं बोल भी रहा हूँ, है ना। 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19%, 1/20 दोस्तों देखा, ये जो रेशोज हैं इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, इसको आप देख लें, इंपॉर्टेंट रेशोज या फ्रैक्शंस बोल सकते हो। ठीक है, इसको याद करना है। मैंने पहले बोला 1 की वैल्यू 100 है, 1/2 50%, 1/3 33.33 बोल सकते हैं, 1/4 25, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7% है, 1/8 12 1/2 या 12.5% है, 1/9 11 1/9। आपको पता होगा मिक्स्ड में जो ये डिनोमिनेशन होता है, डिनोमिनेटर ये सेम रहते हैं। ठीक है, तो 1/9 तो 11 1/9 और 1/11 9 1/11, देखो कॉमन टाइप लग रहे हैं। 1/12 1/10 10% होता है, 1/12 8 1/3 या फिर 8.33 लिखते हैं, 1/13 ये थोड़ा ठीक होता है, 7 9/13%, बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने अपने जितने भी एग्जाम दिए हैं आज तक मैंने इसको इस्तेमाल होते नहीं देखा, मैंने जितने एग्जाम दिए हैं उस उनमें 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3% या फिर 6.66% लिखते हैं इसको, 1/16 6 1/4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है दोनों, इसको लिखते हैं 6.25%। सॉरी,
1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19%, 1/25%। तो आपने देखा है जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं मैंने लिखी हैं, इनको याद करना है, इनको नोट डाउन करिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये कोई, भाई मैंने भी शुरू शुरू में मेरे को याद नहीं होते थे, बट मेरे को रेगुलर याद करने से ये याद हो गए। रेगुलर याद करता था तो वो एक टाइम पे ना ऐसा हुआ कि भाई अपने आप दिमाग में आने लगा। तो ऐसा होगा आपके साथ भी, तो आप लगे रहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉज करके। अगला हम करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो। देखो एक ना 1/8 जो है ना, 1/8 इसको याद रखना। 12.5% था ना ये, इसको 12.5 लिखते हैं क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट रेशियो इसकी बनती है 3/8, वो बनता है 37.5। एक वो बनता है 5/8 62.5%। एक वो बनता है 7/8 87.5%। ध्यान से देखना, अगर 1/8 12.5 है तो 7/8 कितना होता है? 1/1 - 1/8 1 होता है 100%। 1/8 12.5, इसको माइनस करो 87.5, तो यहां से ये बनता है। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि 7/8 है यार, क्या है, मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ना, दिमाग से करना है मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट रेशियो जो मैंने देखी इस्तेमाल होती हैं ये बीच में, आपको ये देता है ये, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में ये देता है डायरेक्ट। तो आपको क्या है, इसको ना डायरेक्ट 3/8 लिखना होता है। जिसने ये पढ़ा होगा डायरेक्ट 3/8 लिखेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये परसेंटेज का बेसिक चल रहा है मेरे भाई, अभी परसेंटेज शुरू भी नहीं हुआ है। भाई अब मैं एक चीज बताता हूं, सिंपल रेशियोज पे बताऊंगा क्योंकि अभी आपको रेशियोज याद नहीं होगी, तो आपको पता लग गया धीरे धीरे क्या है परसेंटेज। कभी भी आपको बोले कि एन आइटम, जैसे एन आइटम या फिर समवन प्राइस, समथिंग प्राइस, किसी का प्राइस चेंज किया, उसको इंक्रीज बाय 20%, तो मतलब पता क्या हुआ, उसने क्या किया है। दो तरीके से इसको लिखा जाएगा, ध्यान से समझना इस बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज बाय, मैं सिंपल लूंगा, इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब क्या हुआ मेरा भाई? इसका मतलब हुआ कोई चीज जो 100 रुपए की थी वो 120 की बन गई, यही हुआ ना। अब ध्यान से देखना, वो रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक पे बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए, नहीं तो ज्यादा उस पर बताऊंगा दूसरी रेशियोज पे 1/7 इस पे समझ नहीं आएगा आपको। 20% किया, इसकी जो रेशियो वैल्यू थी 1/5। देखो दो तरीके से लिखा मैंने, या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि 100 थी कोई, और याद रखना कोई भी वैल्यू 100 होगी, कोई भी जो प्रॉपर वैल्यू होगी उसकी 100 होगी। 100 पे आप निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आप इसको 200 ले लोगे ना, तो 200 का ये 240 बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये 200 ले लोगे तो 240 बन जाएगा। कितने का इंक्रीज है? 40 का। 200 पे इंटू 100 करोगे, 100, हाँ ये 20% इंक्रीज वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी, तुम, लेकिन मैं मानूंगा कि 100 लेना, कोई भी चीज है 100% है। अब इसको मैंने एक तो 100 से 120 लिखा। अब जब मैं रेशो से लिखूंगा ना, पता है कैसे लिख सकते हैं, जिस ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसको ऐड करना है। अगर 20% इंक्रीज है तो ऐड करना है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देता। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर? मतलब वो वैल्यू थी 5, जो वैल्यू है वो नीचे वाली होती है। इंक्रीज कितना हुआ? 1 का 5 पे, मतलब इसमें 1 ऐड कर देना डायरेक्ट, 6। मतलब कोई चीज की वैल्यू पहले थी 5, वो बन गई 6। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसका गैप कितना है? 1 का, किस पे? 1/5, मतलब 1/5 20% इंक्रीज हुआ ना इसका, मतलब वही तो बोल रहा था। तो ये रेशियो से ऐसे बनता है, लेकिन अगर परसेंटेज से देखा जाए तो ऐसे बनाना है हमें, ऐसे। प्लीज समझना, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है परसेंटेज। मैं आपको तभी ये बता रहा हूँ, परसेंटेज का आप पहले बेसिक समझो, उसके बाद एडवांस लेवल पे चलेंगे ना तो मजा आएगा आप दोनों को, आपको भी और मेरे को। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन
बेसिक कराऊं क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको रेशियोज याद नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं 200 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 किलोग्राम्स। ठीक है, बोल रहा है 200 ग्राम है जो, वो 2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है। इसका मतलब देखो, ध्यान से पढ़ना, इसको समझो, इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो। मतलब 2 किलोग्राम का 200 ग्राम कितना परसेंट होगा, ऑब्वियस बात है, इसका मतलब 2 किलोग्राम ये 100% है मेरा, 100% है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है, जो 200 ग्राम है उसके डिवीजन में ये जाएगा, इसको इनकी यूनिट से लगे, ग्राम में, किलोग्राम में, तो इसको 2000 कर लेना पहले। तो 200 डिवाइडेड बाय 2000, ये रेशो बनी। रेशो से परसेंटेज में मैंने बताया था मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना बच गया, 10%। इसका मतलब आंसर है 10%। 200 ग्राम 2000 ग्राम का 10% है, अपना आंसर निकलना चाहिए, बाकी ज्यादा डीप नहीं जाना। ठीक है, तो समझ आया है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सुनील हैज 2 marbles and Kiran has 4 marbles। ये एप्लीकेशन पे है थोड़ा। Then Sunil has what percentage less marbles than Kiran। इसका मतलब समझो पहले, सुनील के पास 2 मार्बल है, किरण के पास 4 मार्बल है, इसका मतलब सुनील के पास कम है, ये तो सबको पता है, तो मतलब परसेंटेज में भी कम होगा। तो सुनील हैज व्हाट परसेंटेज लेस मार्बल्स देन किरण, इसका मतलब देन किरण मतलब किरण से कितना है, इसका मतलब किरण के जो ये 4 मार्बल है, ये 100% की वैल्यू है एकदम, एक तरह से। तो सुनील के पास कितने मार्बल थे, 2, किरण के पास थे 4, कम कितने हैं इसके पास, इससे 2 कम है मेरा भाई, 2 कम है, मतलब किस पे 2 कम है, 4 पे कम है, तो 2/4, इसको इंटू 100 करेंगे, 50% कम, और वो हमें पता भी चल रहा है भाई, 2 मार्बल है, 2 मार्बल कम है इसके पास, और इसका हाफ भी 2 मार्बल होता है, तो हाफ कितना, 50% होता है, 50% कम मार्बल से, 50% आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये थी अपनी फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज का। मेरे को ये मोटा मोटा बताना था, इसमें जो रेशियोज में इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली याद करनी है, ताकि आपको आगे की क्लासेस में दिक्कत ना आए, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देंगे हम। ठीक है, बताना कैसा लगा वीडियो, और वीडियो इस पे आती रही। अब तो ये पूरा चैप्टर और पूरा अरिथमेटिक कराने का मैं सोच रहा हूं। ठीक है, और अपने अंदाज में और एक सिंपल वे में, इजी वे में, जो टेक्निक्स ट्रिक्स लगती हैं उन सबके साथ बताऊंगा, एग्जाम निकालने के तरीके से बताऊंगा, ज्यादा ज्ञान लेने के तरीके से नहीं बताऊंगा। ठीक है, और वही आपके लिए अच्छा भी होगा। मेरे को तो टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं आप सब जॉब लें और बेहतर करें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। ठीक है बॉस, मिलते हैं अगली वीडियो में।